योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह का योग हो जाता है बिना किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित किए, योगशील अभिक्रिया कहलाती है। नाम योगशील है, इसी से कॉन्सेप्ट निकालकर आप सभी स्टूडेंट आज के बाद अपने माइंड में एकदम ये कॉन्सेप्ट सेट रखेंगे कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें परमाणु या परमाणु समूह का योग हो जाता है, कोई भी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को बिना प्रतिस्थापित किए, इस बात को, इस डिफिनेशन के एक एक शब्द को आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। आप सभी को ये रिएक्शन याद है, इथिलीन प्लस Cl2 पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड आता है और दोनों Cl टूट जाता है। क्या हुआ इस रिएक्शन में, जरा ध्यान देकर देखिए। दोनों Cl इसी में जुट के रह गया। क्या ये Cl किसी को प्रतिस्थापित किया है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह का योग बिना किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित किए होता है, योगशील अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, एकदम उल्टा काम होने जा रहा है इस अभिक्रिया में। इसमें क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड KOH से रिएक्शन करने जा रहा है। KOH अल्कोहलिक, आपको पता है क्या काम करता है, जिस यौगिक से भी रिएक्शन करता है उसके दो लगातार कार्बन से, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से Cl गायब करता है। यहाँ देखिए, एक H और एक Cl गायब होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बना दिया, और ये KOH जो आया है इसका K पोटेशियम क्लोरीन को लेकर चला गया पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, और H जो है OH के साथ मिलकर H2। तो जरा दोनों रिएक्शन को बार-बार देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज आकर जुट ही जा रहा है। इसमें जरा देखिए, कोई चीज बाहर ही निकल जा रहा है यौगिक से। इसमें क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसमें जरा ध्यान दीजिए, 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। इसमें कोई चीज, कोई भी एटम और ग्रुप आ रहा है रिएक्शन करने, तो उसी में जुट के रह जा रहा है। इसमें किसी यौगिक से ही परमाणु या परमाणु समूह का लोप हो जा रहा है, और लोप होने से पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पाई बॉन्ड के टूटने से 2 नए सिग्मा बॉन्ड का। तो ये है योगशील अभिक्रिया, ये है विलोपन अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि योग होगा, विलोपन अभिक्रिया केवल लोप होगा। इसमें कोई बाहरी एटम आकर नहीं जुड़ पाएगा, मॉलिक्यूल का ही 2 लगातार कार्बन का एटम और ग्रुप का लोप होगा। योगशील अभिक्रिया में कोई बाहरी एटम और ग्रुप आकर हमेशा के लिए जुड़ ही जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो कहा जाता है कि योगशील अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया के, विलोपन अभिक्रिया योगशील अभिक्रिया के विपरीत होती है। अब आइए विषयोगशील अभिक्रिया के बारे में जो हमने लिखवाया, एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट समझने का क्षमता आपको दिखा आ गया कि नहीं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह का योग बिना किसी परमाणु या परमाणु समूह के प्रतिस्थापित किए होता है, योगशील अभिक्रिया कहलाती है। योगशील अभिक्रिया में एक पाई बंधन टूटकर 2 सिग्मा बंधन का निर्माण करता है। योगशील अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया के विपरीत होती है, जो आप अभी देख लिए। योगशील अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, मुक्त मूलक, नाभिक श्रेणी, इलेक्ट्रॉन श्रेणी, 3 तरह का योगशील अभिक्रिया। तो हम कैसे इस टाइप को पढ़ पाएंगे, जब हम लोग यही नहीं जानते हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है, नाभिक श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी क्या होता है। जब यही नहीं जानते हैं तो इसका टाइप कहां से इसके बेसिस पर पढ़ लेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को पहले इस तीनों का एक बढ़िया अध्ययन स्टडी करना होगा। तो पहले हम इस तीनों के बारे में सारा डिटेल आपके सामने धीरे धीरे रखने जा रहे हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है, नाभिक श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी क्या होता है। एक बार अच्छे से मन लगाकर समझ कर देखिए, बहुत सारा बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनने जा रहा है आज के इस क्लास में। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तीनों टॉपिक को पढ़ने से भी पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ना होगा, सहसंयोजक बंधन का विखंडन। सहसंयोजक बंधन का विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक समांशी विखंडन और एक विषमांशी, एक होमोलिटिक फिजन और एक हेटेरोलिटिक फिजन। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन जिसको समांशी विखंडन कहते हैं। होमोलिटिक फिजन क्या होता है?
होमोलिटिक फिजन क्या होता है ये आप समझेंगे, और हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। ये इथेन में कार्बन कार्बन के बीच बट पर एकल बंधन बना है। एकल बंधन कैसे बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। सोचिए थोड़ा, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो कैसा रासायनिक समूह का निर्माण होगा, ऐसा। दिक्कत है, यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, CH3 with one unpaired, CH3 with one unpaired, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ये अपना। तो जब कभी एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का एक समान वितरण हो जाए, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, देखिए चला गया, तो इसी को कहते हैं समानसी विखंडन। और जब जब समानसी विखंडन होता है मुक्त मूलक का निर्माण होता है। आज तक कभी ऐसा रासायनिक समूह आप नहीं देखे थे, Cl- देखे थे, Cl+ देखे थे, Cl देखे थे, Cl ना है ना Cl+ है ना Cl- है, ये क्या है, मुक्त मूलक है। उसका नाम है क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, और इसका नाम मिथाइल मुक्त मूलक। तो आप ये भी समझ गए कि मुक्त मूलक कैसे निर्मित होता है और मुक्त मूलक क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, ये आपने अभी समझा कि जब एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म का वितरण जब एक समान हो जाता है, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाता है, तो इसको कहते हैं समानसी विखंडन। जब जब समानसी विखंडन होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। आइए विषमांसी विखंडन समझिए। ये है HCl, और इस HCl में H और Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, जैसा कि आप समझ पाते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म का वितरण असमान रूप से हो जाए, यानी Cl ही इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, क्या होगा, H+ और Cl-, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश, तो एक धनायन बनेगा एक ऋणायन बनेगा। आपको बता दिए कि यहाँ धनायन और ऋणायन को एक नया नाम हम देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं नाभिक से। जिस पर ऋणावेश होता है वो नाभिक से नहीं, जो नाभिक से स्नेह करता है मतलब खुद, जो नाभिक से स्नेह करेगा मतलब खुद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तभी तो नाभिक पर कौन आवेश होता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन से नहीं वो होगा जो खुद पर धन आवेश रखेगा। वे सभी रासायनिक समूह जिस पर धन आवेश स्थित होता है इलेक्ट्रॉन से नहीं कहलाते। वे सभी रासायनिक समूह जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन से नहीं कहलाते। वे सभी रासायनिक समूह जिस पर ऋण आवेश होता है नाभिक से नहीं कहलाते। वे सभी रासायनिक समूह जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है नाभिक से नहीं कहलाते। तो यहाँ पर आपने पहले पढ़ा समानसी विखंडन क्या है। तो जब साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म का वितरण एक समान रूप से दोनों परमाणुओं के बीच एक समान रूप से हो जाए तो उसे समानसी विखंडन कहते हैं। पीछे और जब असमान रूप से हो, यानी कोई एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर चल जाए तो उसको विषमांसी विखंडन। जब जब समानसी विखंडन होता है एक नए रासायनिक समूह का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। और विषमांसी विखंडन होने से दो रासायनिक समूह धनायन ऋणायन जिसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं नाभिक से। तो यहाँ पर असमान रूप से वितरण हुआ। अब जरा जानिए मुक्त मूलक के बारे में सारा डिटेल। मुक्त मूलक यहाँ पर मिथाइल मुक्त मूलक है, यहाँ क्लोरीन मुक्त मूलक है। कोई एक को ध्यान में रखकर पूरा बात समझने का प्रयास कीजिए। CH3 को हम आपके सामने ओपन कर दिए, ये इस तरह से खुल रहा है और सामने एक विपाल है, इतना है। तो ये मिथाइल मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक वैसे रासायनिक समूह होते हैं जिस पर अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। मुक्त मूलक ऐसे होते हैं जो अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं इलेक्ट्रॉन के चलते। मुक्त मूलक ऐसे समूह हैं जो sp2 पर संकलित होते हैं, सीमा 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 तीन सीमा। मुक्त मूलक काफी अभिक्रियाशील रासायनिक समूह होते हैं। कारण है कि इसका स्टॉक पूरा नहीं रहता है, जल्दी से चाहते हैं कोई हमसे संयोग करके बॉन्ड बना ले, इसलिए काफी अभिक्रियाशील होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं का स्पेसिफिक। फिर से अच्छे से समझाते हुए, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं
तो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह कौन रखेगा जिस पर धनावेश होता है? तो सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जिस पर धनावेश होता है, जितना धनावेश वाला रासायनिक समूह याद है सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है जैसे BCl3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके सेंट्रल एटम का अष्टक ही नहीं पूरा है। बोलिए बोलिए 6 ही हो रहा है। BCl3 अष्टक पूरा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वे सभी रासायनिक समूह जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, वो नाभिक नहीं कहलाते। जिस पर ऋण आवेश होता है नाभिक नहीं कहलाते। तो जितना माइनस वाला याद है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, SO3 माइनस, C2O4 माइनस सब नाभिक नहीं है। इसके अलावा नाभिक नहीं जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन रखता है, सब नाभिक नहीं कहलाता है। अष्टक पूरा हो गया, फिर भी एक लोन पेयर बचा है, तो ये नाभिक नहीं। तो जानिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स नहीं और एक उदासीन। नाभिक नहीं भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और एक उदासीन। ये उदासीन नाभिक नहीं है और ये ऋणात्मक। तो NH3, H2O, H2S ये सब उदासीन नाभिक नहीं। अब थोड़ा सा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है सुन लीजिए। एक कॉन्सेप्ट था 11th क्लास में, लेविस अम्ल भस्म विचारधारा। लेविस अम्ल भस्म विचारधारा कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, लेविस अम्ल होता है, और जो त्याग करता है तो ग्रहण कौन करेगा जिस पर धनावेश होगा? ग्रहण कौन करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको जरूरत होगी? जरूरत किसको होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लेविस अम्ल होता है, लेविस अम्ल होता है। 2 बार 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और नाभिक नहीं क्या होता है? नाभिक नहीं क्या होता है? लेविस भस्म होता है। ठीक है, लेविस भस्म होता है। तो अभी तक जितना आप पढ़े इसका छोटा सा रिकैप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन, समांशी विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से किस रासायनिक समूह का निर्माण होता है? मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक नहीं। विषमंशी विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से किस रासायनिक समूह का निर्माण होता है? मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक नहीं, दोनों। इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं, दोनों, ये दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं धन आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। धन आवेशित और ऋण आवेशित में से कोई एक बोलना है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, धन आवेशित। ठीक है, अगर ये बोला जाएगा कि नाभिक नहीं होते हैं, नाभिक नहीं होते हैं, ऑप्शन सुनिए, नाभिक नहीं होते हैं, ऋण आवेशित, उदासीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब दोनों बोलना है। क्लियर? तो ये था आपका आज का बेसिक क्लास। आज के क्लास को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं आना चाहिए, मुक्त मूलक आना चाहिए, समांशी विखंडन समझ में आना चाहिए, विषमांशी विखंडन समझ में आना चाहिए और नाभिक नहीं समझ में आना चाहिए। इतना आता है तो आज का क्लास अब आप कर सकते हैं। तो शुरू हो रहा है मुक्त मूलक योगशील अभिक्रिया। एक लाइन में तीनों का परिभाषा एकदम 1 मिनट में याद कर लीजिए। तीनों का मुक्त मूलक, नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जब मुक्त मूलक की सहायता से योगशील अभिक्रिया संपन्न होगी, मुक्त मूलक योगशील अभिक्रिया कहलाएगी। जब नाभिक नहीं की सहायता संपन्न होगी, नाभिक नहीं योगशील अभिक्रिया कहलाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं की सहायता संपन्न होगी, और मुक्त मूलक कैसा होता है आप देख चुके हैं, देख लीजिए। अब मुक्त मूलक थोड़ी देर में दिखाने वाले अब हम इसका मुक्त मूलक बनाकर ये मैकेनिज्म में आएगा, बोर्ड पर ध्यान दिया जाएगा। मुक्त मूलक योगशील अभिक्रिया, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन बोला, द रिएक्शन व्हिच कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। द एडिशन रिएक्शन व्हिच कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वैसा एडिशन रिएक्शन जो मुक्त मूलक की सहायता संपन्न होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो मुक्त मूलक की सहायता से आप संपन्न होने वाले अभिक्रिया को आप देखने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उससे पहले इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटी मार्कोनी का फ्लूइड।
क्या होता है एंटी मार्कोनी का रूल, ध्यान दिया जाए, नहीं याद है तो याद कर लिया जाए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटेड क्वेश्चन है और 5 स्टार रैंकिंग में। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी असममितीय अल्कीन की अभिक्रिया किसी रिएजेंट के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो रिएजेंट का धनात्मक भाग आपको पता हो चुका है कि टूटेगा तो H+Br-, तो रिएजेंट का धनात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह है एंटी मार्कोनिकम। और जब मार्कोनिकम पढ़े थे तो याद होना चाहिए कि रिएजेंट का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो ये एंटी मार्कोनिकम है, उल्टा कॉन्सेप्ट लेकर आया है कि यहाँ पर धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर उस द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म का। स्टेप बाय स्टेप आपको इस मुक्त मूलक की सहायता से संपन्न होने वाले योगशील अभिक्रिया का मैकेनिज्म हम समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चलेगा दिमाग में। सबसे पहला बात कि आज के बाद कभी भी मुक्त मूलक की सहायता से अभिक्रिया संपन्न होगा, जैसे आगे आने वाला है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो उसका बेस आज ही तैयार कर दे रहा है कि मुक्त मूलक की सहायता से जब भी अभिक्रिया होता है तो 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप का नाम होता है इनिशिएशन, प्रारंभ। इस स्टेप का लक्ष्य है मुक्त मूलक का निर्माण करना। दूसरे स्टेप का नाम है संचरण, मुक्त मूलक का अटैक होता है, प्रहार करता है मुक्त मूलक रिएजेंट पर। और तीसरा स्टेप है समापन, सारे तरह के मुक्त मूलक आपस में संयोग करके पुनः अणु बनाते हैं। तो पहला स्टेप इनिशिएशन का है, प्रारंभ का है। ध्यान से देखेंगे, हर एक बात ठहरेगा आपके दिमाग में। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये एक इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड है जिसको 9th 10th से आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सूत्र है H2O2। H2O2 को का स्ट्रक्चर खोल दिए, खोलने पर ये ऐसा होगा। अगर समांशी विखंडन कराएंगे, समांशी विखंडन कराएंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन समान विद्युत ऋणात्मकता वाला है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। ये देखिए, तो ये कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, 2 भाग में टूट गया। तो जैसे आप इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड का समांशी विखंडन देखकर समझने का क्षमता रखते हैं, आइए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से भेंट करवा दें। ये है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये इनऑर्गेनिक का पेरोक्साइड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑर्गेनिक का पेरोक्साइड है बेंजोइल पेरोक्साइड। समांशी विखंडन होने जा रहा है, दोनों समान इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर चल दिया। तो यहाँ से कट हो गया, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 2 भाग में विभक्त हो गया, यहाँ 2 भाग में विभक्त हो गया, तो ये ऐसा कितना बनेगा, 2 बनेगा। देख लीजिएगा, एक लॉन्ग पेयर और एक अलग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा 2 बनेगा। तो अब जरा समझिए कि एक उसमें से लेकर इस तरह से यहाँ पर इस C और फिनाइल के बीच इस तरह से बॉन्ड बना है। अगर यहाँ समान से विखंडन हो जाए, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले और यही इलेक्ट्रॉन इधर सहधारी में लगा दे इसके साथ, तो कैसा दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ गया। पता लगाइए ये कौन सा मुक्त मूलक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आने पर एक C6H5, उसको क्या कहते हैं, फिनाइल। इस मुक्त मूलक का नाम, ये फिनाइल मुक्त मूलक की हमारा रिएक्शन कराने जा रहा है और यहाँ पर बन गया CO2 और CO2 एक उदासीन अणु है। ये हमको मुक्त मूलक से काम है, फिनाइल मुक्त मूलक से काम है। यही मुक्त मूलक अब आगे अटैक करने जा रहे हैं। और ये फिनाइल मुक्त मूलक बनाने के लिए कैसे कैसे हमने बेंजोइल पेरोक्साइड, जो हम आराम से बोलते थे कि जब असममितीय अल्कीन की अभिक्रिया किसी रिएजेंट से कराई जाती है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो कभी ये नहीं सोचते थे कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या कर सकता है, नहीं रहे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही दे रहा है मुक्त मूलक, यही आगे चल के अब अटैक करेगा। और ये अटैक रिएजेंट पर कर रहा है। कैसे कर रहा है, हर चीज एकदम बारीकी से यहाँ आने जा रहा है।
जरा सा ध्यान से समझ लिया जाए। टोटल समझिए, सबसे पहले क्या होगा, ये फिनाइल मुक्त मूलक को अप्लाई प्रारंभ से पहले स्टेप से, ये इससे HBr में यहाँ मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो ये जो है इसके साथ अटैच होकर C6H6 और ब्रोमीन मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। अब ये ब्रोमीन मुक्त मूलक यहाँ पर देखिए समान से विखंडन होगा और ये ब्रोमीन जाकर इस CH2 पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक, और एक ये ब्रोमीन लेकर गया, एक ये ब्रोमीन लेकर गया, ये वाला, और यहाँ बॉन्ड बन गया। यहाँ पर जैसे इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक था वैसे है। और अब आगे का स्टेप, HBr का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक किया तो देख लीजिए ये H अगर इसके साथ मुक्त मूलक का निर्माण करे यहाँ समान से विखंडन होकर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे ही यहाँ जाएगा, इसको समझने का प्रयास किया जाए ये किस स्थिति में है। देख लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से है। अब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन का एक समान वितरण करे तो ये अपना H इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ लेकर आइए और इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन जाएगा। अंत में देखिए मुक्त मूलक बनता गया, यूज होता गया। यहाँ देखिए बना नया मुक्त मूलक ब्रोमीन, यहाँ अटैक किया, यहाँ पर नया मुक्त मूलक बना, इस मुक्त मूलक का यूज हो गया, इसमें H जाकर वहां जुड़ गया। अंत में कौन सा मुक्त मूलक बच गया, और अंत में समापन वाले स्टेप में यही मुक्त मूलक आपस में संयोग करके Br2 अणु का निर्माण कर दिया। तो सबसे पहला बात ये याद रखना है कि मुक्त मूलक की सहायता से जब भी अभिक्रिया संपन्न होगी, 3 स्टेप। प्रथम स्टेप में मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। दूसरे स्टेप में मुक्त मूलक अटैक करेगा रिएजेंट पर। तो ये फिनाइल मुक्त मूलक जिसका हमने प्रारंभ में निर्माण किया वो अटैक किया, और दूसरे स्टेप में फिर मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करते हुए ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, और संचरण में ये सभी तरह के मुक्त मूलक जो भी बने हैं सब आपस में संयोग करके अणु का निर्माण कर देंगे। तो ये था मुक्त मूलक योगशील अभिक्रिया। अब हम आपको नाभिक श्रेणी योगशील अभिक्रिया पर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक है नाभिक श्रेणी योगशील अभिक्रिया, ये है एक है इलेक्ट्रॉन श्रेणी। नाभिक श्रेणी की सहायता संपन्न होगा तो पहले नाभिक श्रेणी अटैक करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन श्रेणी जब योगशील अभिक्रिया होगा तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी यानी कि प्लस वाला अटैक करेगा। तो अभी ये रिएक्शन आप सभी स्टूडेंट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एस्टरडिहाइड के सामने आ रहा है HCl, ये टूटता है, एस्टरडिहाइड साइनोजेन हाइड्रीन बनता है। जरा समझा जाए कि ये रिएक्शन होता कैसे। ये तो बात सही है कि आप उस दिन इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर H जोड़ लिए थे, यहाँ CH जोड़ लिए थे और योग हो गया, कुछ चीज बाहर नहीं निकला। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका सारा डिटेल इसके मैकेनिज्म में मिलने जा रहा है। पहले HCl टूट गया, H प्लस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल में हमेशा माइनस होता है, तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अब तेजी से अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजी से ये एस्टरडिहाइड पर अटैक किया। तो अब सवाल उठता है कि C पर अटैक करेगा कि O पर। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इस पर आए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, और इस पर, और ये पहले से कौन सा चार्ज लेकर आया है, तो ये अटैक करेगा C पर, और C पर अटैक करेगा, और C यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका जाते ही इस पर कौन सा चार्ज आएगा। तो अभी आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं प्लस, और इस Cl पर है माइनस। ये बॉन्ड नया जो बनते हुए देख रहे हैं, कहां से बॉन्ड आ गया, यहां से देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम हटा रहे हैं तो माइनस हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो देते ही क्या हो जाएगा जी, ये माइनस आ जाएगा इस पर,
और माइनस आ जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बच गया आप दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन। यही दोनों पर स्थित इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी करके क्या बना देगा, बॉन्ड। ये अब माइनस रह गया। अब जो हम H प्लस यहाँ छोड़ कर आए थे वो H प्लस अब अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, जो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना लिया। जिस स्टूडेंट को अभी भी इसके बीच माइनस और प्लस के बीच बॉन्ड बनाने नहीं आता है, लास्ट बार अब देख लीजिए, इसको अलग बताते हैं। जैसे यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड कैसे बनता है आज देख लीजिए। प्लस माइनस वैसे ही सब जगह बनेगा, ध्यान से देख लीजिए। इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये कौन जा रहा है, H प्लस। तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस पर देखिए माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन है, हटा दिए तो माइनस हट गया, ठीक है। और उसी एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिए तो देने से क्या आ गया जी, माइनस आ गया। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। बस बॉन्ड ऐसे ही बनता है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड बन गया, दोनों का चार्ज खत्म हो गया। और यही चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो नाभिक श्रेणी और इलेक्ट्रॉन श्रेणी में हम कौन सा बात, महत्वपूर्ण बात बोले याद करने के लिए, कि नाभिक श्रेणी और इलेक्ट्रॉन श्रेणी में जो नाभिक श्रेणी है तो नाभिक श्रेणी पहले अटैक करेगा, यानी माइनस वाला पहले अटैक करेगा। अब हम पढ़ने जाते हैं इलेक्ट्रॉन श्रेणी। वैसी योगशील अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन श्रेणी की सहायता से संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगशील अभिक्रिया कहलाती है। यहां से देखिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा और H और Cl दोनों जुड़ गया। लेकिन कभी सोचे नहीं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो आइए इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले एक Cl टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। अब जरा देखिए ये बॉन्ड अगर हम इधर लाइज कर रहे हैं, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन युग शिफ्ट करेगा, तो अब यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ आएगा तो H प्लस को अटैक करना होगा। यहाँ आपको मान है कि नहीं, हम इधर घुमाएंगे, घुमाइए तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस, तो H प्लस यही अटैक कर देगा, क्योंकि दोनों पर समान एनवायरनमेंट है, समान इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसलिए ये यहाँ अटैक करेगा। जब आप इधर की ओर लाइज करिएगा तो इधर की ओर हम किए हैं तो माइनस यहाँ आना है, प्लस यहाँ आना है, तो देखिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आने से देखिए यहाँ माइनस आया था और ये H प्लस था। तो बॉन्ड कैसे बनता है सीखे हैं, वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बन गया। और अब फाइनल Cl माइनस को आना है, तो Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आएगा और इसे बस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटते ही माइनस हट जाएगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन श्रेणी पे कौन अटैक किया, H प्लस इलेक्ट्रॉन श्रेणी, तब यहाँ पर माइनस वाला आ रहा है। तो ध्यान देना है यही बात कि वैसी योगशील अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन श्रेणी की सहायता से संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगशील अभिक्रिया कहलाती है। जो नाभिक श्रेणी की सहायता से संपन्न होती है, नाभिक श्रेणी, ये अभिक्रिया में अभिकारक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि कौन पहले अटैक कर पाए।